मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी नहीं देता इंडिया गठबंधन। पार्टी के अंदर नीतीश कुमार ये जानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कारण बिहार में जीते हैं, नीतीश के कारण नहीं जीते हैं। लालू के साथ जाएंगे जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी हम राजनीति करते रहे करप्शन के खिलाफ, उसके सामने हम वोट मांगेंगे तो जनता में कैसे देगी। कल लालू को आप देखिए, कल ईडी में पेश होना था, लालू ने कह दिया मेरी तबियत ठीक नहीं है। 4 दिन पहले बेटे को ठीक होना था तो उन्होंने कह दिया तबियत ठीक नहीं है। लेकिन पूरी राजनीति कर रहे हैं। इंडिया की गठबंधन 2 दिन पहले हुई तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली आते हैं। मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी इस बात को जानते हैं कि अब आने वाले समय में फिर जेल जाना है, तेजस्वी को भी जेल जाना है। उसके पहले वो चाहते कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो हो रही है, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स तो इधर भी हो रही है। आपने क्या किया है नीतीश जी के साथ? ना तो उनको ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ये हो गया उनके साथ। दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन समीर जी को देख लीजिए कैसे खुश हो रहे हैं और घोषणा कर दी है। मैं पहले से ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक ईडी और सीबीआई के सहारे से देश के ऊपर नियंत्रण करके बैठे हैं। पहले ही घोषणा कर रहे हैं समीर जी कि जेल जाएंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। अरे भाई कैसे जाना ही पड़ेगा ना, कौन सा पैसा खाया? जाना ही पड़ेगा ना। कौन सा पैसा खाया? नौकरी देने के बदले में जमीन कोई पैसा नहीं खाया। और जो आप आरोप की बात कर रहे हैं वो उस समय तेजस्वी यादव जी माइनर थे, नाबालिग थे। आपने कह दिया जेल जाएंगे। आपकी चिंता हम जानते हैं। 5 लाख लोगों को तेजस्वी जी ने, युवाओं को नौकरी दिया है पिछले 6 महीने में, और 5 लाख को देने जा रहा है। लाठीचार्ज कहां से 5 लाख नौकरी दे? पूरे बिहार सरकार के पास 5 लाख नौकरी नहीं है। कहां से ले आते डाटा? मुझे 5 लाख पूरे बिहार सरकार के पास नौकरी नहीं। बिहार सरकार ने खुद डाटा दिया है कि 0.75% लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते। देखिए, आप 50 थोड़ी हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, दर्द यहाँ है। कौन से सुरखाब के पर लगे थे? दर्द यहाँ है। 18 साल का होने के पहले पिछड़े का बेटा है, 88 प्रॉपर्टी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी उनके परिवार के नाम से। पिछड़ा कोई प्रॉपर्टी खरीद ले वो आपको बर्दाश्त नहीं। रखा गया। पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री बन जाए इनको बर्दाश्त नहीं। जाति समाज के लोग हैं। पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जाए भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं। लालू जी से कोर्ट से सजाए जाति के मुख्यमंत्री जाएंगे। भूपेश बघेल रोज उनके डेली अगर जेल नहीं जाएगा तो आपके घर जाएगा। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे ओबीसी के, रोज उनके ईडी फलाना ढिमकाना। अब जिसके बेटा मुख्यमंत्री बने हैं 100 करोड़ रुपया अगर किसी तेजस्वी यादव जी पहले से घोषणा कर रहे हैं तो कहां जाएगा? आरएसएस के कह रहे हैं जेल जाएंगे। आप भेज के दिखाना। एक बड़ी खबर आ रही है सर, आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर ये आ रही है। कोई बात नहीं। ललन सिंह जी अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलिए। अरे उनका रास्ता छोड़िए। चलिए आगे। रास्ता छोड़िए। रास्ता छोड़िए। सर, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, बैठक में क्या हुआ बता दीजिए। एक बार बता दीजिए। वही कर रहा हूँ। जो हम बताएंगे वो आप सुनेंगे या जो आपके मन में है वो बताएं। ललन सिंह जी के बारे में थोड़ा नीचे कर लीजिए प्लीज। माइक नीचे कर लीजिए। कोई चर्चा नहीं है। आपके यहाँ चर्चा या बीजेपी में चर्चा है? हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं। मीटिंग में क्या हुआ ये बता दीजिए। बता तो दिया मीटिंग में ये तय हुआ। अरे अब जाने दीजिए प्लीज। चलिए। कितनी बार? अभी लास्ट बार आपको 5 बार बोल चुका मैं। एक बार। कल 11:30 बजे बैठक होगी। आइए सर, कल की मीटिंग का क्या एजेंडा है? कल की मीटिंग में क्या कुछ हुआ? सर, बैठक में क्या प्रस्ताव? सर चलिए, हो गया। सर इसी त्यागी को आप यहाँ पर सुन रहे थे और कुछ भी ऐसा कहते हुए नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई चर्चा नहीं है हमारे यहाँ पर, जो भी चर्चा है वो बीजेपी के खेमे में होंगी या फिर आप लोगों के खेमे में होंगी। हम कह रहे थे। हाँ, देखिए दरअसल क्या है, देश का पिछड़ा जाग चुका है। कास्ट सेंसस की बात हो रही है, आरक्षण को रिव्यू करने की बात हो रही है। अच्छा। तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी बहाने से अटैक करने का काम करती है। भैया आपके अटैक करने से नहीं होने वाला। अमिताभ जी का एक रिएक्शन लेना। तेजस्वी यादव जी को कोई रोके रुकने वाले नहीं है। वो देश की राजनीति में आने वाले 2024 के इलेक्शन में बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव की होने जा रही है। एक एक करके। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, ये आप कह रहे हैं। तो मतलब ये कांग्रेस ने और आरजेडी ने मिलकर बना लिया है क्या कि हाँ भैया बिल्कुल ही धकियाल लिया जाए उनको? लेकिन एक क्विक रिएक्शन में यहाँ पर अमिताभ
अमिताभ जी का चाहूंगी। अमिताभ जी, आप कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? सबसे पहले तो मैंने देखा है बहुत ही कुशलता से, हमारे मित्र भी हैं दुष्यंत जी, उन्होंने पूरा का पूरा जो कार्यक्रम का स्वरूप बदल दिया। कार्यक्रम हो रहा है जदयू पे और ये तेजस्वी पिछड़ा पता नहीं क्या कास्ट सेंसस पर ले आए। देखिए बहुत माहिर खिलाड़ी, विद्वान माहिर खिलाड़ी हैं ये। विद्वान व्यक्ति हैं सर। आप सुप्रीम कोर्ट में आपके नाम का डंका बजता है। आप तो पिछड़ों के नाम पे कम से कम मुझे लगता है समर्थन करें। अरे इसमें पिछड़ा आगड़ा कहाँ से आ गया भैया दुष्यंत जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो इतनी अच्छी चर्चा हो रही है मान लीजिए कार्यक्रम में, वो हो रही है कि जदयू का भविष्य क्या होगा। तो यहाँ पर पिछड़ा आगड़ा की बात तो आप ही ला सकते हैं, मैं आपका मान गया, आपकी भी कायल हो गया आपकी विद्वता। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। देखिए मान लीजिए नीतीश जी के साथ मेरा काम करने का संबंध जो है वो बहुत पुराना है। जब वो राजद सरकार में मंत्री थे, केंद्र में रेल मंत्री, में मीडिया का राष्ट्रीय प्रभारी था, तो हम लोगों की काफ़ी अच्छी बातचीत होती रहती थी। मैं जानता हूं उनके स्वभाव को। फिर जब 2005 में चुनाव हुआ तो मैं कैंपेन प्रभारी के नाते भी वहाँ रहा बिहार में। अरुण जेटली जी इलेक्शन इंचार्ज थे। मैंने उनको देखा है कि कैसे उनके विचार में जो फोकस रहता है ना, ही इज अ वेरी वेरी फोकस्ड पर्सन। वो एकदम अर्जुन के लक्ष्य भेदी आँख की तरह है उनका। उनके पास अर्जुन ने मछली की आँख देखी, वैसे ही नीतीश जी के सामने सिर्फ और सिर्फ उनकी सत्ता होती है। इसमें बुराई नहीं है, राजनीति है। राजनीति में तो सत्ता केंद्रित राजनीति वो करते हैं, और वो पहले समाजवादी थे, तो समाजवादियों का तो आपको पता है क्या है। लेकिन अभी क्या है कि उनके पास क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई, उनके पास विश्वसनीयता का संकट आ गया। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने, मुझे याद है 2005 में चुनाव में, उसके बाद 2010 में भी जब हुआ, तो हेलीकॉप्टर व्यवस्था, फंड व्यवस्था हम लोग करते थे उनको बीजेपी के नाते। उस समय मैं तो उस समय बीजेपी में था, अब नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने बीजेपी के साथ में किया, और एक क्लीन इमेज, मिस्टर क्लीन, सुशासन उनका डाइल्यूट हो गया लालू जी के साथ जाके जब सरकार बनाई। लेकिन तब भी उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड था कि मैं हिंदुत्व के नाम पे हमने ये तोड़ा है। ये एक इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। जब उन्होंने साथ काम किया तो लालू जी, नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं। मैं इस पॉइंट को जरा समीर जी से एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं जरा मनोज जी का रुख करूंगी। जो बात यहाँ पर अमिताभ जी कह रहे हैं, वो जिस ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैं आधा मिनट तो दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर, आधा मिनट तो दीजिएगा। हाँ, कंप्लीट कर, आधा मिनट तो दीजिएगा जी। तो अभी उनका विश्वसनीयता का संकट उस समय उतना नहीं हुआ, क्योंकि लालू जी के साथ उन्होंने एक पोजिशनिंग ली आइडियोलॉजिकल। लेकिन लालू जी के साथ रहते हुए उनका पूरा जो मोहभंग क्या हुआ वो तो वो पता ही था। और लालू जी भी नीतीश जी से बहुत ज्यादा उनके अंदर में एक तरीके का दुश्मनी का भाव है, क्योंकि लालू जी ने